तो सबसे पहले हमारा सवाल है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु हुई कैसे हुए? पीलिया से हुई है, पीलिया से या हैजा से या मलेरिया से या क्षय रोग से? तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा से हुई है। अगला सवाल है, ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने खिलौने से खेला। अगला सवाल है, पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को किसके साथ भेज दिया? पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को उसके भाई के साथ भेज दिया। अगला सवाल है, लेखक बेडप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? लेखक बेडप बनारसी की नींद जो है लगभग कितने बजे खुली थी? तो लगभग 3 बजे रात को खुली थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो किसने कहा था? यह कहा था नीत्शे ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी देर के। अगला सवाल है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से भागलपुर लोकप्रिय है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? गांव के लोग सिरचन को बेगार समझते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार वंशीधर श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य में है। अगला सवाल हो जाएगा, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अतीश दीपंकर ने किया। अगला सवाल हो जाएगा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है उसकी माँ से देखा देखी लगी है, उसकी माँ से लगी है। अगला सवाल है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 1997 ईस्वी को कैसा दिन था? तो कैसा दिन था? 1 जनवरी 1997 ईस्वी को कारीगर पत्थर तराश रहे थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के शीर्षक पाठ के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय हो जाएगा। अगला सवाल है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, यह किसने कहा? यह कहा था खेमा के पिता ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, याचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? उनको आप सभी को दोस्तों पता है, याचकों के लिए दीनबंधु निराला कल्पतरु थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है याचकों के लिए कल्पतरु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ? समस्तीपुर के निकट जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म पितोछिया गांव में हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार किन्हें खूब भागवत विभूतियाँ मिली थी? तो आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार किन्हें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है खूब विभूतियाँ मिली थी। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा था? लिफ्ट के ऊपर लिखा था इंग्लिश के बड़े अक्षरों में ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा था। अगला सवाल हो जाएगा, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान किसका नाम है? लुकमान किसका नाम है? लुकमान जो है हकीम इसका नाम है, सॉरी दोस्तों, लुकमान हो जाएगा, हकीम का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तो किसके? बीमा एजेंट की विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेपोलियन स्पर्धा करते थे? नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे? तो सीजर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थे शीर्षक पाठ में मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली जाती है? मछली भाभी सिरचन के सूप में बूंदिया फेंक कर चली जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा? यह कहा था सम्राट अशोक ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोहतास की गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती है? रोहतास की गुड़िया जो है पढ़ लिखकर अध्यापिका बनना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास 15 पैसे थे। अगला सवाल हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी देर के। अगला सवाल है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू के जलप्रपात की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से जो है हुंड्रू के जलप्रपात की दूरी 13 मील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर 6 भेद होते हैं। अगला सवाल है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। उन्हें अनुनासिक का क्या कहा जाता है?
घो का उच्चारण, घो का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों? घो का उच्चारण हो जाएगा कंठ। घो का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगला सवाल है सो। सो का सो किस व्यंजक है? सो जो है कौन सा व्यंजक है? उस सो जो हो जाएगा, सो उस व्यंजक हो जाएगा। सो हो जाएगा उस व्यंजक। अगला सवाल है दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अगला सवाल है अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? अक्षर के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है निष्पाप का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों निस प्लस पाप, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अंतस्थ में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट करके हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अशुद्ध शब्द इसमें से अशुद्ध शब्द चुनना है। अशुद्ध शब्द चुन के कमेंट करिए कि 37 का कितना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये सभी को दोस्तों आप सभी को पता होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। काला सागर शब्द कौन सा शब्द है? काला सागर कौन सा शब्द है? कमेंट में हमको ज़रूर बताइए करके, क्योंकि आज हम व्याकरण नहीं करने वाले हैं। व्याकरण सिर्फ हिंदी का ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, व्याकरण बाद में करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको अगर यदि पता हो तो कमेंट करके बताइए। अकाल शब्द कौन सा लिंग है? ये कमेंट करके बताइए। बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमेंट करके बताइए। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? लोहा का लोहित हो जाएगा। अगला सवाल है किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है? ये जो है किशोर ने खा लिया, ये कौन सा क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। 44 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 में पिता ने पुत्र को पुकारा, यह कौन सा कारक का उदाहरण है? कमेंट करके जरूर बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए। 45 का क्या आंसर हो जाएगा? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप ही चले जाऊंगा किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक स्वरनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह पढ़ता होगा, यह कौन सा काल का उदाहरण है? वह पढ़ता होगा, यह होगा भविष्य काल का, क्योंकि पढ़ता होगा। सीता नहा रही है, किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक है या अकर्मक है? तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताइए। 49 का क्या हो जाएगा? क्योंकि आज हम व्याकरण नहीं कर रहे हैं। तुम वहाँ अवश्य गए होंगे, किस काल का उदाहरण है? तुम वहाँ अवश्य गए होंगे, किस काल का उदाहरण है? अवश्य गए होंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भविष्य काल का उदाहरण है। अगला सवाल है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक कहलाते हैं, रूट शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उस शब्दांश या अवयव को क्या कहेंगे जो शब्द के पहले आकर उनके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं? हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग हो जाएगा। अवशेष में उपसर्ग होगा, अवशेष में अब उपसर्ग होगा। अगला सवाल है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चुनकर यह पंक्ति हो जाएगा तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर कविता से लिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है करमवीर के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। अगला सवाल है हिमायत शब्द का अर्थ। दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट करके आंसर में ज़रूर बताइए। भक्ति काल के अति प्रेम भक्त कवि कौन थे? भक्ति काल के अति प्रेम भक्त कवि कबीरदास थे। अगला सवाल है यह गम के 4 दिन सितम के 4 दिन और यह गम के 4 दिन सितम के 4 दिन यह पंक्ति किस शीर्षक कवि द्वारा लिखा गया है? यह लिया गया है तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। अगला सवाल है परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है? तो कर्म के द्वारा की जाती है। बिना किसी देर के हम सीधे आंसर पर आते हैं। अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि सही हम समझा पा रहे हैं। अगला सवाल है श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपी क्या छुपा लेते हैं? गोपी क्या छुपा लेते हैं? गोपी मुरली छुपा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में यह किस पंक्ति की कविता है? यह किस पंक्ति की कविता है? यह बिहारी के दोहे की कविता है। खोजी हो तो तुरंत मिली ही पल भर की तलाश में, यह कविता यह कविता हो जाएगा कबीर के पद से लिया गया। खोजी तो तुरंत मिली पल भर की तलाश में। अगला सवाल है जिस भक्ति में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। अगला सवाल है झांसी की रानी का क्या नाम था? झांसी की रानी का नाम था लक्ष्मीबाई। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी कविता खड़ी बोली की हिंदी के अतीत से हमें परिचित कराती है? पीपल कविता जो है हमें
अतीत यानी पिछले जीवन व्यतीत लोगों के बारे में हमें पीपल बताती है, पीपल कविता। अगला सवाल है, शीस पगा ना झगा तन में प्रभु जाने आही बसे के ही ग्राम। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? यह लिया गया है झांसी की, यह लिया गया है, सॉरी दोस्तों, यह लिया गया सुदामा चरित्र से लिया गया है। यह सब जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं दोस्तों, यह सब ऑब्जेक्टिव को आप बढ़िया से ये लिख कर अपने कॉपी में और याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैट्रिक परीक्षा में कम से कम तो 80, 85, 90 नंबर तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। और हम 4 ऑप्शन नहीं बोलकर सीधा क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्ट बोल देते हैं, ताकि समय की बचत हो और आप लोग जल्दी से समझ सकें। तो अगला सवाल, लक्ष्मीबाई की इनकी मुहबेली बहन थी। लक्ष्मीबाई जो है कानपुर के नाना की मुहबेली बहन थी। अगला सवाल हो जाएगा, पावस का अर्थ क्या है? पावस का अर्थ क्या है? पावस का अर्थ क्या है? जाड़ा है या गर्मी है या वर्षा है या आंधी है? कमेंट करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, खुशबू रस्ते यहाँ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन किया गया? किसकी गरिमा का उद्घाटन करती है? तो शर्म की गरिमा को उद्घाटन करती है, क्योंकि दोस्तों अगरबत्ती बनाने वाले लोग जो काफ़ी मेहनत करते हैं और गंदे मोहल्ले में काम करते हैं। अगला सवाल है, बुझती पथिकों की जहाँ प्यास निद्रा लग जाती है न्यास वही सदा इसका निवास। यह किस पंक्ति शीर्षक कविता की है? यह कविता की है पीपल कविता में है, जहाँ पीपल कविता में बता रहे हैं कि जहाँ पेड़ रहते हैं वहाँ पे छाँव होते हैं, और जितना भी मुसाफिर जाते हैं उसकी छाया में बैठकर आराम करते हैं। तो बुझती वहीं उसकी निद्रा की प्यास किसकी? आदमी की। अगला सवाल है, कौन सा कवि? शंकर शैलेंद्र की है। बच्चे की जो है तो जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, यह कविता शंकर शैलेंद्र की है। अगला सवाल है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? व्यक्ति की सफलता का निर्धारण जो करता है कर्म की प्रतिनिष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। अगला सवाल है, मेरी भवराधा हरो राधा नागरी सोय किस पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? यह कविता बिहारी के दोहे की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जंगलों में महामंगल कौन रचा देते हैं? जंगलों में महामंगल रचा देते हैं करमवीर रचा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कपूर के साथ कौन चीज़ रखने पर दुर्गंध नहीं छोड़ता है? कपूर के साथ मेथी, अजवाइन, हींग, मंगरेला क्या रखने पर दुर्गंध नहीं छोड़ता है? इसका 74 सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या होगा। कवि बिहारी किस स्थिति में मनुष्य को एक समान रहने की सलाह देते हैं? बिहारी जो है सुख दुख में एक समान रहने की सलाह देते हैं। सो जा सुबह तक सूरज उगेगा उसकी सुनहरी किरणें छुएगी जंगल के पत्तों को। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है राह भटकीरन के बच्चे की कविता की है। अगला सवाल है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? यह पंक्ति जो है यह किस उदित हुआ सौभाग्य, यह पंक्ति जो है झांसी की रानी कविता से लिया गया है। अगला सवाल, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? यह हो जाएगा बच्चे की दुआ शीर्षक कविता से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान का है? सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सा कविता लिखा है? तो झांसी की रानी। अगला सवाल है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना वे कैलाश में। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? यह पंक्ति जो है कबीर के पद से लिया गया। पंक्ति कबीर के पद से लिया गया। अगला सवाल हो जाएगा, प्रबल शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रो। अगला सवाल हो जाएगा, व्यवहार शब्द का विशेषण क्या है? व्यवहार शब्द का विशेषण व्यवहारिक हो जाएगा, व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आजन्म का समास, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म जिसका जन्म आज हुआ तत्पुरुष समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस वाक्यांश में साधारण मिश्रणों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन शुद्ध वाक्य है? मैंने रोटी खाया, सड़कों में भारी भीड़ लगी हुई है, आपका पत्र मिला, गांव पर सड़कों की अधिकता है। सड़कों में भारी भीड़ लगी है, यही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 गज रस्सी कौन सा पदबंध है? 2 गज रस्सी कौन संज्ञा पदबंध है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान भी सभी करते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है?
यह हो जाएगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह हो जाएगा मिस्र वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जो इच्छा के अधीन के लिए एक शब्द, इच्छा के अधीन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इच्छाधीन। अगला सवाल है, सापेक्ष शब्द का विलोम क्या हो? सापेक्ष शब्द का विलोम निरपेक्ष होगा। अगला सवाल है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाना। अगला सवाल है, विवाद। अगला सवाल हो जाएगा, विवाद का विलोम। विवाद का विलोम क्या होगा? निर्वाद। निर्वाद, विवाद का निर्विवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल हो जाएगा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इच्छा का क्या हो जाएगा? इच्छा का हो जाएगा कामना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल है, वह अवस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? यह हो जाएगा मिस्र वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल है, श्रमदान शब्द कौन सा समास? श्रमदान शब्द हो जाएगा, इसका दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा 96 का कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी। कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों में कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताइए कितने भेद होते हैं। अगला सवाल है, वह काम आप ही हो गया, किस उदाहरण है? यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, मतलब अपने आप हो गया, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अतएव का संधि विच्छेद कीजिए। अतएव का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? अतः जो एव अतएव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट। अगला सवाल है, दो का उच्चारण स्थान क्या है? दो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों कमेंट करके बताइए। और हमारे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और इसी तरह की वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों।